अखंड ज्योति, जुलाई 2021। शीर्षक है वन्य जीवों के साथ सहजीवन है जरूरी। प्रकृति माता है, यह हमारे साथ ही अन्य जीव जंतुओं का भी पालन पोषण करती है। प्रकृति में सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त है, परंतु बुद्धिमान एवं समझदार समझा जाने वाला इंसान जब इस प्राकृतिक नियम को तोड़ता है तो अन्य जीव जंतुओं का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसी कारण जीव जंतु अपनी जीवन शैली परिवर्तित कर रहे हैं। यह सहजीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत से पशु मानवों से बचने के लिए अब दिन में कम दिखाई देने लगे हैं। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाते हुए इन प्राणियों ने अब रात में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है ताकि वे मनुष्यों के अतिक्रमण से बच सकें। भले ही यह अस्तित्व को बचाने का उनका प्रयास लगता हो, पर इससे भी वे मानवीय अतिक्रमण से पूरी तरह से अपने आप को बचा कैसे सकेंगे। इसके अलावा जीवन शैली में इस परिवर्तन के कई प्रतिकूल प्रभाव भी उन्हें झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्राणी जो दिन में शिकार करने के आदी हैं, रात में उन्हें ऐसा करने में मुश्किल होगी। हो सकता है कि प्रजनन के लिए अपने जोड़ों की तलाश भी उनके लिए कठिन प्रयास साबित हो। अगर ऐसा हुआ तो इस बदलाव से उनको ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आगे चलकर अस्तित्व पर बन आए संकट से बचने के लिए वे कोई और कारगर तरीका अपनाने लगे। दुनिया भर में हम इंसान वन्य जीवों के निवास स्थानों पर हमले कर रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं और उनके प्राकृतिक निवास स्थलों को तहस नहस कर रहे हैं। अपने विकास के अंधी चकाचौंध में हम शायद भूल गए हैं कि इस पृथ्वी पर दूसरे प्राणी भी रहते हैं, यह उन्हें भी रहने का अधिकार है। ग्रीन फैक्ट्स नामक वेबसाइट के अनुसार सन 2005 में दुनिया में वन क्षेत्र पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 30% था। एशिया का वन क्षेत्र दुनिया में सबसे कम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सन 1990 में कुल भूमि क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र 21.5% था, जो सन 2015 में थोड़ा बढ़कर के 23.8% हो गया, जो पहले की तुलना में थोड़ा उत्साहवर्धक लगता है। वन्य क्षेत्रों पर मानव जनसंख्या का जो दबाव पड़ रहा है, उससे वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा है। इसी कारण इन जीवों ने अपने जीने के तरीके में परिवर्तन लाना ज़्यादा मुनासिब समझा है। वन्य क्षेत्रों में हमारी बढ़ती गतिविधियों के कारण उन्होंने अब रात की जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया है। ऐसा निष्कर्ष एक नए अध्ययन से निकाला गया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि दिन में भी सक्रिय रहने वाले जीव जैसे लोमड़ी, हिरण और जंगली सुअर अब भय के कारण इंसानों से टकराव टालने के लिए रात में ज़्यादा सक्रिय होने लगे हैं। इस परिवर्तित जीवन शैली के खतरे उनको स्वयं भी भुगतने पड़ते हैं। विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका साइंस में छपी रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने ऐसे 76 अध्ययनों का विश्लेषण किया है, जिसमें दुनिया के 62 महादेशों की 62 स्तनधारी प्रजातियों पर शोध किया गया है। इनमें अमेरिका में पाए जाने वाले ओपोसम से लेकर हाथी तक को शामिल किया गया है। इन जानवरों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कई तरह की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिनमें जीपीएस से लेकर गति संवेदी कैमरे शामिल हैं। जिन पशुओं का अध्ययन किया गया उनके बारे में पता चला है कि रात ढलते ही वे पहले की तुलना में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे स्तनधारी जीव जो पहले दिन और रात में बराबर सक्रिय रहते थे, अब उनकी रात की सक्रियता 78% ज़्यादा हो गई है। शोधकर्ताओं के दल ने यह भी पाया है कि इन पशुओं को भले ही लोग लक्ष्य न करते हों और वे जंगलों में किसी अन्य तरह की गतिविधियों में शामिल हों जिसका उद्देश्य पशुओं को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसके बावजूद इन पशुओं ने इसको लेकर भी अपना यही रुख दिखाया है। जरूरी नहीं कि शिकार की आशंका से ही इन पशुओं ने अपने दैनिक जीवन में यह परिवर्तन किया है, बल्कि मनुष्यों की किसी भी बढ़ती गतिविधि के प्रति उनका यह रुख रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हिरण सिर्फ शिकार के डर से ही आदमियों से बचता नहीं फिरता, बल्कि अगर उसको जंगल में लोग किसी अन्य तरह की गतिविधि में शामिल दिखाई देते हैं तो भी वह दिन की अपनी सक्रियता कम कर लेता है। इस तरह इन पशुओं ने एक तरह से मानवों के साथ सह अस्तित्व का नया तरीका ढूंढ निकाला है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके सह अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाता है।
शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि पशुओं ने अपनी जीवन शैली में यह बदलाव लाकर संभवतः संरक्षणकर्ताओं को यह संकेत देने की भी कोशिश की है कि उनके संरक्षण की योजनाओं में अब किस तरह का बदलाव किया जाए। उदाहरण के लिए मानवीय गतिविधियों को उस दौरान प्रतिबंधित रखा जाए जब कोई विशेष प्रजाति का प्राणी ज़्यादा सक्रिय होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि रात की दिनचर्या अपनाने वाले पशुओं को इससे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि वे दिन में शिकार करने के आदी हैं, इसीलिए रात में शिकार कर पाने की उनकी क्षमता पर उसका असर होगा। हो सकता है कि रात में उनको प्रजनन के लिए जोड़ी की तलाश में भी कठिनाई होती है, जो कि अंततः उनकी संख्या को कम करेगा। चूंकि रात में सक्रिय होना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए करना पड़ रहा है। यह बदलाव उनके जीवन को प्रभावित कर सकता है। वन्य जीवों को बचाने का प्रयास कर रहे लोगों की भी मुश्किलें इस कारण बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी दिनचर्या में यह बदलाव उनके अस्तित्व को अंततः कैसे प्रभावित करेगा। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उचित एवं कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी सहज और सामान्य जीवन शैली अपना सके। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए सहज जीवन की अवधारणा को अपनाना चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। दीर्घ तपस नामक एक ब्राह्मण के 2 पुत्र हुए। उनके नाम पुण्य व पावन रखे गए। पुण्य ने तप द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके रोग शोक मोह नष्ट हो गए। पावन शिक्षित तो था, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त न कर सका। एक दिन दीर्घ तपस का देहांत हो गया। इस कारण पावन बहुत व्यथित हुआ। कुछ काल पश्चात उसकी माता का भी देहावसान हो गया। अब तो पावन के शोक का कोई पारावार न रहा। पुण्य ने समझाया, तात, हमारे माता पिता ने इस लोक में धर्म और पुण्य का पर्याप्त अर्जन किया, सो वे जीवन मुक्त हो गए। शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है, इसके लिए दुख किस बात का। इतना समझाने पर भी पावन को बोध न हुआ, तो पुण्य ने उसे योग दृष्टि से पिछली कई जन्मों का वृत्तांत दिखाया। वही पावन पिछले जन्मों में वानर, राजपुत्र, पक्षी आदि बना था। यह देखकर पावन का मोह छूटा और वह आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चला। राधे।